टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं टोटल? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। मेन बोलेंगे ना हम 3 बोलते हैं, फिर 3 को हम लोग और करेंगे, तो सब पार्ट्स भी होते हैं, तो वो कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैं आराम से बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट, एंड लास्ट इज फ्यूचर, ठीक है ना। अब ऐसा है, प्रेजेंट टेंस के भी हमारे सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। टोटल यदि बोला जाता है हम 3 ही बोलते हैं अधिकतर, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पर एक्चुअल में देखा है तो कितने होते हैं? टोटल 12 टेंसेस होते हैं। किसी को बोलेंगे कितने टेंस होते हैं, अधिकतर लोग ये बोलेंगे 3 टेंसेस होते हैं, बट एक्चुअल में कितने हो जाते हैं? 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी में बोले तो प्रेजेंट टेंस होता है कौन सा लड़? कौन सा होता है? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। इसे नाम से समझ में आ गया ना। प्रेजेंट टेंस मतलब है वाला, है ना, वर्तमान काल। पास्ट टेंस मतलब था वाला, और फ्यूचर टेंस मतलब होगा, मतलब जो अभी हुआ नहीं, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। उसके बाद आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसको क्या बोला हमने? यह चोर है। कैसे चोर है? इसने क्या किया, यहां से कॉन्टिन्यूअस चुराया, यहां से परफेक्ट चुराया। वो आपको डिटेल में बताऊंगी किस तरह से। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज क्या होगा नाम? पास्ट परफेक्ट। वेरी गुड। पास्ट परफेक्ट के बाद अगला क्या हो सकता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे आपको मैंने पहले बताया था, टोटल 3 टेंसेस है, उसके हमारे क्या है? 4 सब पार्ट्स हैं, ठीक है। तो टोटल टेंसेस हमारे पास 12 हो चुके हैं। तो ये है प्रेजेंट टेंस के 4 सब पार्ट, ये पास्ट टेंस के, और ये फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस का फर्स्ट वन क्या होना चाहिए? सिंपल फ्यूचर। फर्स्ट वन इज सिंपल फ्यूचर, सेकेंड इज फ्यूचर continuous. Very good. Then third is future perfect, and the fourth one is future perfect and continuous. Future perfect continuous. So total हमारे 12 tenses हो गए, क्लियर। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से किस टेंस को किस तरह से पहचानते हैं, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे हम कोई भी इंग्लिश में यदि सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? हैबिचुअल एक्शन होगा। हैबिचुअल एक्शन मतलब क्या हो गया? जैसे आदत या फिर डेली रूटीन, उसमें हम लोग इस टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे आप लोग बोल रहे हो कि हम ट्यूशन आते हैं, वह फुटबॉल खेलने जाता है, हम रोज पढ़ते हैं, हम खाना खाते हैं। मीन्स जिसके पीछे क्या हो गया? ता ती ते स्टार्ट हो गया ना। अबे यार मैंने बीच में बोल दिया, चलो बीच में काट दूंगी। सो जिसके पीछे क्या होता है? ता ती ते होते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो क्या है? सिंपल। हिंदी में सेंटेंस जैसे बनाएंगे, मैं गाना गाता हूँ, ये हमारा एक हैबिचुअल एक्शन है। कब गाता हूँ, क्या गाता हूँ, कुछ नहीं बता रहे, बस सिंपल से मैं गाना गाता हूँ। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है? देखो, सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? किस टाइप के सेंटेंस बनाए जाते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब फॉर्म, किस टाइप से सेंटेंस को फॉर्म किए जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं। अभी मत लिखिए, समझिए ओनली, ठीक है ना। सो सेंटेंस फॉर्मेशन है हमारा। सेंटेंस को कैसे फॉर्म करते हैं? सबसे पहले क्या लगाते हैं हम इसमें? सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मैंने बताया था, ठीक है ना। देख लेना जरा वीडियो में, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी दे रखा है। सो सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाना है हमने? वर्ब लगाना है, और उसके बाद क्या लगाना है हमने? ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है ना। किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगते हैं, किसी में जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट सभी सेंटेंस में हो गया। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब वर्ब में भी क्या होता है? किसी वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, या किसी के साथ में एस या ईएस फॉर्म लगती है, ठीक है। दिस इज फॉर किस चीज के लिए है ये वाला हमारा? इट इज फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप बोलोगे अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? किसी को कुछ पता है अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा बहुत? अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है पॉजिटिव सेंटेंस,
पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स सिंपल से अगला नाम में यदि बोला जाए तो इसे बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सुना होगा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस? नहीं सुना। असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट, इस सबको बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे मैंने सिंपल से बोला कि मैं मार्केट जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मतलब नो वाली चीजें, मैं नहीं जाता, नहीं वाले वर्ड नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा सब कुछ, ठीक है ना। तो वो क्या होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने बोला, अच्छा मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसका क्या होना चाहिए ट्रांसलेशन यदि करें इसे इंग्लिश में? बताओ। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। एक ने बोला आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। इसके अलावा कोई और? आई प्ले फुटबॉल, ओके। इसके अलावा आई प्लेज फुटबॉल, ओके। मैंने 2-3 लिख दिया, अभी देखते हैं इसमें से कौन सा वाला करेक्ट होता है, ठीक है ना। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैंने क्या बताया सेंटेंस फॉर्मेशन? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ बताया हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरीज। हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरीज क्या होते हैं? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, है ना, कुछ भी होता है। तो हैज, हैव, ये सब चीजों को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ फिलहाल जो मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन बताया अफर्मेटिव सेंटेंस का, क्या बताया मैंने बोला पहले सब्जेक्ट लगना है, फिर वर्ब में लगना है, वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म या एस ई एस, और दूसरा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एम लग गया बेटा, सो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगना बोला था, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो गया, ठीक है ना। समझिए, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं हुआ, ये कोई और टेंस हो गया, जिसके बारे में बाद में बताऊंगी, ठीक है। दूसरा है आई प्ले फुटबॉल, दिस इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है। और आई प्ले फुटबॉल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्या गड़बड़ी हुई यहाँ पर? एस ई एस की गड़बड़ी होगी। तो ये भी बताऊंगी मैं आपको कहाँ पर एस लगता है, कहाँ ई एस लगता है। आपने देखा था वीडियो एस ई एस कहाँ लगता है? डू डज वाला वीडियो किसने देखा है? देखा था? डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, एस ई एस कहाँ लगता है? नहीं देखा। अभी मैं बताती हूँ आपको कहाँ पर एस लगना है, कहाँ पर ई एस, किसी इसमें कंफ्यूजन रहता है कि बच्चे लोग को सोचते हैं हम एस लगाए कि ई एस लगाए, फर्स्ट फॉर्म तो है, अब हमें पता कैसे चलेगा कहाँ एस लगना है कहाँ ई एस लगना है, ठीक है। तो एक मैं टेबल बनाती हूँ, उसे आप नोट करना, उससे बिल्कुल क्लियर। इसमें टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? एरर्स आ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा, मैंने गलत लिख दिया ना, ये गलत लिखा, तो फाइंड द एरर होगा, तो आप क्या करोगे? आपके में इस टाइप से बना हुआ आता है, और यहाँ पर यहाँ लगा देते हैं ऐसे डैश, फाइंड द एरर करके आता है। तो आपने क्या करना होता है? लिखना होता है भाई प्लेस की जगह क्या आना है हमारा? प्ले आना है, ऐसे लिखा है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस बहुत सारे पैराग्राफ दे रखा होता है, और उसमें बोलते हैं भाई क्या क्या गलती है, आराम से तो उसमें लिख देते हैं। कहीं इज लगाते हैं तो आर लगा दिया होता है, कहीं एस नहीं लगना है वहां पर ईडी लगा दिया, कुछ और लगा दिया, इस टाइप से एरर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसको अभी क्या क्लियर करेंगे हम, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरह से कहाँ एस लगता है कहाँ ई एस लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको एक टेबल देती हूँ मैं, ये टेबल ध्यान से याद कर लेना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आ जाएगा तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता सही सेंटेंस बनाने से, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज क्या है इसमें? आई, वी, यू एंड दे। डोंट राइट इट, अभी लिखना मत। आई, वी, यू, दे मतलब प्लूरल फॉर्म। देन अनदर इज he, she, it and name. Name means any singular name. Okay. I is first person, second person, third person plural, third person singular, ठीक है। Here I, we, you, they के साथ में हमने क्या यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जबकि ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाना है, ठीक है। ये चीज को माइंड में रख लेना कि किसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और किसके साथ में एस ई एस फॉर्म लगाना है। प्रियांशी लुक हियर, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल्स में आप मुझे बताओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है या एस या ई एस लगना है, ठीक है। मैंने बोला वी ओके, सो कौन सा फॉर्म लगेगा इसमें? वी प्ले चेस लगेगा या वी प्लेज चेस? वी प्ले चेस,
क्योंकि क्या मैंने यहाँ इस वाले टेबल में देखिए आप लोग, वी क्या है, किसके साथ लगाया, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। ठीक है, इस चीज को अपने माइंड में रख लेना, शॉर्टकट है, ये ट्रिक है कि इन चीजों को दिमाग में रख लेना। जहां पर भी सेंटेंस इससे स्टार्ट होंगे, यू हैव टू पुट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कोई भी होगा, गो होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता है ही लाफ लगेगा या लाफ्स, ही क्या लगना चाहिए, ही लाफ्स, क्या लगना चाहिए, ही लाफ्स। यहाँ पर वी प्ले, यहाँ ही लाफ्स, किसलिए कि यहाँ पर देखो जरा ही किस ग्रुप में पढ़ रहा है, वो आपके साथ में एस ई एस लगा हुआ है। ठीक है ना, ये चीज तो एक टेबल तो ये याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद मैं नेगेटिव के लिए बोलूंगी तो उसमें आपको टेबल भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इतना शॉर्टकट बताऊंगी उसमें ट्रिक्स कि आपको पता, बस देखते आप बता दोगे यस मैम डू नॉट लगना है या डज नॉट। लेकिन जहां पर यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ एस ई एस है, जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वहां लगाना है डू नॉट, जहां वर्ब के साथ एस ई एस लगा तो वहां क्या लगाना है, डज नॉट। सबसे इजी वे ऑफ लर्निंग दिस। आपने कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है कि क्या लगाऊं, डू नॉट लगाऊं, डज, अरे ही है, अरे नहीं यू था, दे था, कितने कंफ्यूज आते हैं ना। तो बस माइंड में एक चीज इसे याद कर लो, आई वी यू दे प्लूरल, नेम मतलब क्या हुआ, प्लूरल मतलब क्या हुआ, दे मतलब क्या होता है वे, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम। ठीक है, सेकंड पर्सन आ गया, ही शी, ही किसके लिए लगता है, वह लड़का, शी वह लड़की, इट एनिमल्स के लिए लग जाता है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी। और नेम, नेम जैसे मैंने केवल रोहन बोला तो रोहन क्या है, सिंगुलर है ना, तब हमारा ये लगेगा। रोहन गोज टू स्कूल बोलेंगे, और बोलेंगे रोहन एंड मोहन गो टू स्कूल, क्यों, इसलिए प्लूरल हो जाता है ना। अरे यार मैडम ने यहाँ पर तो ये लगा दिया, ऐसे यहाँ पर तो रोहन लिखा था, यहाँ पर तो लगा दिया मैम ने ऐसी है, और यहाँ पर तो नहीं लगाया, क्यों, तो इसी कारण से, लेकिन प्लूरल में आ गया। तो प्लूरल के साथ में क्या लगना है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगनी है। ठीक है ना, ये हो गया आपके कुछ एग्जाम्पल्स। और लिखती हूँ जरा, आप लोग करना है इसे, आई, यहां लिखा है गो, गो लगेगा या गोज लगेगा, गो। शी, कुक का कौन सा फॉर्म लगेगा, कुक या कुक्स, कुक्स। कोई डाउट नहीं है ना, अब बिल्कुल डाउट होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बस ये टेबल याद करना है। यस बोलो, कुक्स क्यों आया, ऐसा है ना, देखो ही था ना, ही ये किससे स्टार्ट है, शी से स्टार्ट है ना, शी के साथ में क्या लगना चाहिए, मैंने बोला है वर्ब के साथ एस या ई एस लगना है। थोड़ा फॉर्म से याद करोगे तो पता चल जाएगा एस किस में लगता है, ई एस किस में लगता है, वो तो लर्न करना पड़ेगा आपको। जैसे गो के साथ तो जीओ ई एस ही स्पेलिंग होता है ना, गोज ही होता है स्पेलिंग, जीओ एस तो स्पेलिंग नहीं होता है ना, तो स्पेलिंग भी थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना, सो ये लिख लीजिए आप लोग, ये एग्जाम्पल कम एक्सरसाइज हो जाएगा ना, एग्जाम्पल हो गया या फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज, वी कैन से इट लाइक दिस, हम बोल देते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो गया आपकी। अब आए हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव में सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैंने बोला क्या तुम पढ़ते हो, इस टाइप से क्वेश्चन, क्वेश्चन वाला है, क्या मैं खाना खाता हूँ, है ना, इस टाइप से, क्या मैं रोज ट्यूशन जाता हूँ, क्या वह हंसते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ कि किस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में डू या डज लगेगा, ओके, स्टार्टिंग में डू डज लगेगा सबसे स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई क्वेश्चन अभी हम चेंज करेंगे तो पता चल जाएगा किस तरह से करना है। अब ये वाला सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है बताओ मेरे को, रोहन लव्स पेट, ये करेक्ट है या नहीं है, सेंटेंस करेक्ट, सही है, ठीक है ना, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब सिंपल सा सेंटेंस हो गया। अब मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना चाहूं तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या ऐड करना पड़ेगा हमें, डू नॉट और डज नॉट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम ऐड करते, चलो रोहन
रोहन डू नॉट और डज नॉट, डू ये लगेगा कि डज लगेगा, डू नॉट लगेगा कि डज नॉट लगेगा, डज नॉट, क्योंकि देखो ये एस ई एस है ना, तो यही से पहचानो ना, वर्ब के साथ में ऐसा लगा, तो रोहन डज नॉट क्या, डज नॉट लव, लव या लव्स, लव पेट, रोहन डज नॉट लव पेट। ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव। अब इसको हम इंटेरोगेटिव में कैसे बदलते हैं देखते हैं। दिस इज नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में आएगा, मैंने क्या बोला, डू और डज स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो यहाँ पर सेंटेंस में डज है ना, तो डज आगे आ जाएगा, डज रोहन, नॉट वाला नहीं, नेगेटिव नहीं बना रहे हैं हम लोग, सिंपल सा इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। डज रोहन लव पेट, डज रोहन लव पेट, ठीक है ना। देखो डज लग गया सेंटेंस फॉर्मेशन में, डज, फिर सब्जेक्ट लगा है, फिर वर्ब लगा है, फिर ऑब्जेक्ट लगा है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। नेगेटिव बनाओ जरा इसका, कैसे होगा नेगेटिव, यू रीड अ बुक, यू डिड नॉट कहां से बोल रहे, डिड नॉट तो पास्ट टेंस होता है, डू नॉट, यू डू नॉट रीड अ बुक, ध्यान से सुना करो, जो बताती हूँ बस वही ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है ना। सो अब इसका इंटेरोगेटिव बनाओ, तो बनाओ विवान, डू यू रीड अ बुक, ओके, करेक्ट, क्वेश्चन मार्क शुड बी देयर, करेक्ट। इंटेरोगेटिव में कोई डाउट तो नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें भी। आपको मालूम है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किस लिए कि देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, डू और डज हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। आंख बंद करके कहीं पर भी डू या डज होगा, डू और डज, चाहे डू नॉट हो, चाहे डज नॉट हो, चाहे क्वेश्चन, इन सब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एस लगाऊं, ये सब बस फर्स्ट फॉर्म लगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ओके।